चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग सबको, आ जाइए। सबसे पहले जो है चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में जो बताए हैं रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और इसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर? पंडित जवाहरलाल। हिमांशु राज, डिप्रेशन में नहीं जाना है। इसमें नहीं हुआ है, इससे बेहतर होना था, इसलिए इसमें नहीं हुआ। ठीक है। अरे जीवन कोई एक परीक्षा थोड़े होता है जी, जीवन एक परीक्षा से बढ़ के होता है। एकदम आगे जोर शोर से और भी मेहनत कीजिए, ताकि उसमें नहीं हुआ तो आगे बेहतर किसी में हो जाएगा। साढ़े 7 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं नाराज काहे होंगे? हम विद्यार्थी से नाराज हो जाएंगे तब तो हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम पढ़ाएंगे, पहले एक तो खत्म हो जाए तब तो दूसरा। ठीक है, आ जाइए। अब स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी। इसका निर्माण कब हुआ? 1948। दामोदर नदी घाटी परियोजना को किस परियोजना के आधार पर बनाया गया? अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध निर्मित हैं? कौन कौन से बांध? दामोदर नदी पर पंचायत बांध। कौन सा बांध? पंचायत बांध। बराकर नदी पर कौन कौन से बांध? तिलैया, मैथन, बाला पहाड़ी। तिलैया, मैथन। कोनारी नदी पर कौन सा बांध? कोनारी ना, कोनारी बांध। झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया? उड़ी, तुलबुल। उड़ी और कहां? जम्मू कश्मीर में ना। चिनाव नदी पर कौन कौन सी परियोजना निर्मित है? सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार कहां? जम्मू कश्मीर ना। हिमाचल प्रदेश राज्य में रावी नदी पर निर्मित परियोजना चमेरा। कौन? चमेरा। चमेरा बांध परियोजना। पंजाब राज्य में रावी नदी पर थीन सागर और रंजीत सागर। थीन सागर और रंजीत सागर। ब्यास नदी पर कौन कौन सी परियोजना निर्मित है? पोंग और मंडी। पोंग और हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी कोल डैम। नाथपा झाकड़ी कोल डैम। नाथपा झाकड़ी कोल डैम। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर? भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और कौन राज्य में? उत्तराखंड। कौन राज्य में? उत्तराखंड। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? आए क्या क्या? बेतबा। कौन? बेतबा, हाँ, बेतबा नदी पर। रिहंद परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर किस नदी पर? रिहंद नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और रेणुका बांध परियोजना किस राज्य में? हिमाचल। हिमाचल किस नदी पर? गिरी नदी। किस नदी पर? गिरी नदी। पंजाब राज्य में सतलज नदी पर निर्मित परियोजना कौन है? भाखरा। भाखरा और भाखरा नांगल परियोजना से कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कोसी परियोजना का निर्माण किस आपदा पर नियंत्रण स्थापित? बाढ़ पर। किस पर? बाढ़ पर। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर? भागीरथी। भागी किस राज्य में?
पश्चिम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी परियोजना? कालपोंग। कौन परियोजना? कालपोंग। कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पर। कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पर। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब परियोजना में ही आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना हो गया, सरदार सरोवर परियोजना हो गया, दांतेवाड़ा परियोजना हो गया, किसाऊ परियोजना हो गया, उड़ी परियोजना हो गया। उड़ी तो बता दिए, उड़ी बता दिए हैं। ठीक है, और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिसकी चर्चा एक एक करके जो है हम आपके साथ करेंगे, और आज परियोजना खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आज जितना गिना चुना होगा, बचा खुचा जितना होगा सब बता देंगे, तो आराम से आप समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। ठीक है, तो अब आप हेडिंग मारिएगा, हेडिंग मारिएगा बाणसागर परियोजना। बाणसागर, बाणसागर परियोजना, बाणसागर। बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना। चलिए अब आ जाइए इधर, देखिए, अब सुनिए, समझिए। बाणसागर परियोजना, देखिए, जो बाणसागर परियोजना है, अगर बाणसागर परियोजना की हम लोग बात करें तो यह परियोजना जो है आपको सोन नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन इस परियोजना से लाभान्वित 3 राज्य होता है, और इस परियोजना से लाभान्वित जो 3 राज्य होता है, मध्य प्रदेश तो होता ही है, उत्तर प्रदेश भी होता है और बिहार भी होता है। तो मध्य प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2 और बिहार 3, ये 3 राज्य जो है बाणसागर परियोजना से लाभान्वित होता है। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित होता है। अब बाणसागर परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो बाणसागर परियोजना के निर्माण में, इसके संरक्षण में, इसके देखरेख में जो खर्च होता है, उस खर्च का निर्वहन ये तीनों राज्य करता है, और तीनों राज्य जो है 2:1:1 के रेशियो में खर्च करता है। और इस बाणसागर परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित मध्य प्रदेश होता है। मध्य प्रदेश में है ये, तो मध्य प्रदेश 2 रुपया खर्च करता है, उत्तर प्रदेश 1 रुपया और बिहार 1 रुपया। बिहार 1 रुपया, तो 2:1:1 के अनुपात में जो है खर्च होता है, और इसी अनुपात में इसको लाभ भी मिलता है। और इस परियोजना को लेकर जो है कभी कताल तीनों राज्य के बीच विवाद भी हो जाता है। कभी कताल इस परियोजना को लेकर तीनों राज्य के बीच विवाद भी हो जाता है। तो अब नीचे से हेडिंग मारिए, बाणसागर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में, यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में, यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में सोन नदी के तट पर, सोन नदी के तट पर स्थित है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। इस परियोजना के निर्माण और रखरखाव में इस परियोजना के निर्माण और रखरखाव में क्रमशः 2:1:1, क्रमशः 2:1:1 में राशि राज्यों के द्वारा दी जाती है। मध्य प्रदेश 2 और बिहार उत्तर प्रदेश 1-1, बिहार उत्तर प्रदेश 1-1। चलिए तो बता दीजिए, तो बाणसागर परियोजना कौन नदी पर है हो? कौन नदी पर? बाणसागर परियोजना कौन नदी पर? सोन नदी पर। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना देखिए, जो सरदार सरोवर परियोजना है ना, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर है। और इस परियोजना से, यह जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से ये सभी के सभी राज्य लाभान्वित होते हैं। और इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला अगर कोई राज्य है तो वह आपको गुजरात है, और सबसे अधिक अगर दुष्प्रभावित होने वाला कोई राज्य है तो वह मध्य प्रदेश है। वह आपको मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। ये सभी राज्य इससे लाभान्वित होता है। इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित जहां गुजरात होता है, तो वहीं सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित राज्य इस परियोजना से अगर कोई होता है तो वह आपको मध्य प्रदेश। तो लिखिए, यह परियोजना नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है, स्थित है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य
गुजरात है, इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात है, तो वहीं सबसे अधिक दुष्प्रभावित राज्य, मध्य प्रदेश है। चलिए आगे हेडिंग मारिए उकाई परियोजना। उकाई परियोजना लेकिन उससे पहले एक मिनट, सरदार सरोवर परियोजना कौन नदी पर है? नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना कौन नदी पर है? नर्मदा। किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य, सबसे दुष्प्रभावित। चलिए अब देखिए, सुनिए, आप सभी लोग जानते हैं ताप्ती नदी गुजरात से होकर बहती है, हाँ या ना? चलिए खड़ा हो जाइए। तो ताप्ती नदी, आगे वाली बैठी है, ठीक है, आगे वाली बैठी है, और थोड़ा लिपस्टिक लगा लीजिएगा, समझे? बोलिए, ताप्ती नदी कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है? जोर से बोलिए। क्या? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नर्मदा, ताप्ती। अच्छा पहले नर्मदा बताइए आप, नर्मदा कौन कौन राज्य से गुजरती है? नर्मदा कौन कौन राज्य से गुजरती है? अच्छा खड़ा रहिए अब आप। चलिए देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात। तो जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में उकाई परियोजना है, और ताप्ती नदी पर ही गुजरात राज्य में काकरापारा परियोजना है। तो जो उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना है, ये दोनों परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। तो अब नीचे से आप हेडिंग मार ही लिए हैं, उकाई परियोजना, डैश देकर लिखिए। यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उकाई परियोजना, यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे हेडिंग मारिएगा, काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना, यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। चलिए 1 मिनट में याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? बताइए, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना कौन नदी? कौन नदी? कोंडाज। कोंडाज। आगे हेडिंग मारिएगा, दांतेवाड़ा परियोजना। दांतेवाड़ा परियोजना,
दांतेवाड़ा परियोजना, दांतेवाड़ा परियोजना। दांतेवाड़ा परियोजना, देखिए दांतेवाड़ा परियोजना की हम बात करें तो जो दांतेवाड़ा परियोजना है यह गुजरात राज्य में बनास नदी के तट पर स्थित है। गुजरात राज्य में बनास नदी, गुजरात राज्य में बनास नदी। तो नीचे से लिखिएगा, यह परियोजना गुजरात राज्य में बनास नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में बनास नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में बनास नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में बनास नदी के तट पर स्थित है। बनास नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए दांतेवाड़ा परियोजना कौन नदी? दांतेवाड़ा परियोजना कौन नदी? दांतेवाड़ा परियोजना कौन नदी? बनास ना, बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे हेडिंग मारिएगा चंबल परियोजना, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, आगे हेडिंग मारिएगा चंबल परियोजना, चंबल परियोजना। देखिए चंबल नदी के विषय में आप सब लोग जानते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना से मिल जाती है। हाँ या ना? तो मतलब चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य से होकर गुजरती है। तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में महात्मा गांधी सागर परियोजना है। महात्मा गांधी सागर परियोजना है। महात्मा गांधी सागर परियोजना है। और चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में राणा प्रताप सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है, कोटा बैराज परियोजना है। कोटा बैराज परियोजना है। एक बार फिर से सुनिएगा, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर परियोजना या महात्मा गांधी सागर परियोजना, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी पर। और राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना और कोटा बैराज परियोजना, और कोटा बैराज परियोजना है। तो नीचे से लिखिए, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना तथा चंबल नदी पर ही राजस्थान राज्य में 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 राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और कोटा बैराज परियोजना स्थित है। 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 और कोटा बैराज परियोजना स्थित है।
बताइए, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में कौन परियोजना? आए, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में कौन परियोजना? राजस्थान राज्य में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज परियोजना कौन राज्य में है? कौन नदी पर? कौन नदी पर? चंबल नदी पर। चलिए आगे हेडिंग मारिए, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। महानदी का उद्गम स्थल बताएंगे आप? हाँ जी, अमरकंटक की पहाड़ी। बहुत बढ़िया, एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए तो। खड़ा रहिए अब आप। चलिए आ जाइए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो महानदी है छत्तीसगढ़ के सिंघाबा श्रेणी से निकलती है, ओडिशा राज्य में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो जो ये महानदी है, महानदी के ऊपर ही ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना है। तो जो हीराकुंड बांध परियोजना है यह महानदी पर ओडिशा राज्य में है। लिखिए, लिखिए, महानदी पर ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है। महानदी पर ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है। महानदी पर ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है। महानदी पर ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना है। तो हीराकुंड बांध परियोजना कौन नदी पर? कौन नदी पर? आगे हेडिंग मारिए, मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, मयूराक्षी परियोजना। जो मयूराक्षी परियोजना है यह मयूराक्षी नदी पर है। और मयूराक्षी नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। तो इस मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित होता है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों। तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, इससे लाभान्वित होता है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों। मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध परियोजना भी कहा जाता है। मयूराक्षी परियोजना का एक नाम है कनाडा बांध परियोजना। कनाडा बांध परियोजना। तो लिखिए, यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है। 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 स्थित है। स्थित है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों है। दोनों है। इस परियोजना को कनाडा बांध परियोजना भी कहा जाता है।
इस परियोजना को कनाडा बांध परियोजना भी कहा जाता है। कनाडा बांध परियोजना भी कहा जाता है। चलिए अब समझिएगा, आगे हेडिंग मारिएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना। चलिए सुनिए समझिए। अब देखिए, जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है, एक बौद्ध विद्वान थे, एक बौद्ध विद्वान थे, उनका नाम था नागा अर्जुन, जो कनिष्क के दरबार में रहता था। एक बौद्ध विद्वान थे, उनका नाम था नागा अर्जुन, जो कनिष्क के दरबार में रहता था। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर कृष्णा नदी पर, उन्हीं के नाम पर, यानी नागा अर्जुन, बौद्ध विद्वान नागा अर्जुन के नाम पर ही कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। बड़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो नागा अर्जुन सागर परियोजना के विषय में नहीं पूछा होगा। इसके पूछे जाने के पीछे कारण है, इतिहास से भी संबंधित है, भूगोल से भी संबंधित है, समझ गए, सिंचाई से संबंधित है, नदी से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। सिंचाई से कृषि को फायदा होता है। यही कारण है कि ये कई बार कई परीक्षा पूछा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक करके पूछा है। ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, आपको क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न कई दफा मिल जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी आप लोग जो है चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो नीचे से लिखिए, बैठ जाइए। चलिए उधर ब्लैक टी शर्ट खड़ा हो जाइए, तो ब्लैक टी शर्ट, हाँ बताइए। कृष्णा की सहायक नदी कम से कम 3, खड़ा रहिए आराम से। चलिए लिखिए अब, नागा अर्जुन सागर परियोजना। बौद्ध विद्वान, नागार्जुन सागर परियोजना डैश देकर, बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान नागा अर्जुन, बौद्ध विद्वान नागा अर्जुन के नाम पर, नागा अर्जुन के नाम पर आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। चलिए, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में कौन नदी पर है? कृष्णा नदी। अब नीचे से हेडिंग मारिए आप, मेट्टूर बांध परियोजना। मेट्टूर, मेट्टूर बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना। मेट्टूर बांध परियोजना, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मेट्टूर बांध परियोजना है, मेट्टूर बांध परियोजना
कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में है। कावेरी नदी के विषय में आप सब लोग जानते हैं, कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध परियोजना है। ठीक है, उधर उठ जाइए, तो उठिए। हाँ, कावेरी की सहायक नदी का नाम बोलिए, कम से कम 2। चलिए आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए अब आप। चलिए अब लिखिए, आप लिखिए मेट्टूर बांध परियोजना। यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में, यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में, यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए तो बता दीजिए, तो मेट्टूर बांध परियोजना कौन नदी? कौन नदी? मेट्टूर बांध परियोजना कौन नदी? आगे हेडिंग मारिए, अलमट्टी बांध परियोजना। अलमट्टी बांध परियोजना। अलमट्टी बांध परियोजना। देखिए, जो अलमट्टी बांध परियोजना है, अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। कौन नदी पर है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर है। इधर टी शर्ट खड़ा हो जाइए, तो रेड टी शर्ट खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए, कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? चलिए, नील बट्टे सन्नाटा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी पर ही जो है अलमट्टी बांध परियोजना है, और इससे लाभान्वित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्य होते हैं। तो अलमट्टी बांध परियोजना लिखिए। यह परियोजना कृष्ण, आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए। अलमट्टी बांध परियोजना, यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। 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 एक मिनट में बता दीजिए, अलमट्टी बांध परियोजना कौन नदी? अलमट्टी बांध परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी ना। आगे हेडिंग मारिए, तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना। देखिए, अगर हम लोग तेलुगु गंगा परियोजना की बात करें, तो जो तेलुगु गंगा परियोजना है, यह भी कृष्णा नदी पर ही है। यह भी कृष्णा नदी पर ही है, और इससे भी लाभान्वित होता है वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य लाभान्वित होता है। तो लिखिए, यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है।
यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। कुछ कुछ जैसे घाट प्रभा है तो घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में, हिडकल है घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में, ये सब हाँ लिखा देते, लिखिए ना, लिखिए, कोई दिक्कत ना। तेलुगु गंगा परियोजना कौन नदी पर है? तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना। चलिए आगे सुनिए ध्यान से, आगे ध्यान से सुनिए। देखिए कर्नाटक में शरावती नदी बहती है। कर्नाटक में शरावती नदी पर शरावती नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में शरावती नदी पर शरावती नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में घाट प्रभा नदी बहती है जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रभा नदी पर घाट प्रभा परियोजना है। कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर घाट प्रभा परियोजना है। फिर कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है। कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है, हिडकल परियोजना है। फिर इसके बाद जो है आपको, इसके बाद जो है आपको महाराष्ट्र के भीतर कोयना नदी पर कोयना परियोजना है। महाराष्ट्र के भीतर कोयना नदी पर कोयना परियोजना है। फिर आपको उत्तर प्रदेश के भीतर बेतवा नदी पर, बेतवा नदी, बेतवा नदी का नाम सुने बताए? उत्तर प्रदेश राज्य में बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है। उत्तर प्रदेश राज्य में बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नीचे से लिखिए, अभी 3 गो 4 गो लिखिए, लिखिए। शरावती परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के तट पर स्थित है। शरावती परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के तट पर स्थित है। शरावती परियोजना, शरावती परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के तट पर स्थित है। शरावती परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के तट पर स्थित है। शरावती परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के तट पर स्थित है। आगे घाट प्रभा परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। आगे हिडकल हो गया, हिडकल, हिडकल नहीं लिखिए, हिडकल परियोजना, हिडकल, ही ड क ल, हिडकल, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना, ही ड क ल, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना डैश देकर। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। आगे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना महत्वपूर्ण है, इसमें VVI मार दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना यह महत्वपूर्ण है, VVI मार दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में बेतवा नदी के तट पर यह परियोजना स्थित है।
उत्तर प्रदेश राज्य में बेतवा नदी के तट पर यह परियोजना स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में बेतवा नदी के तट पर यह परियोजना स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में बेतवा नदी के तट पर यह परियोजना स्थित है। कोयना परियोजना, कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे इतना याद कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है दुइये गो महत्वपूर्ण, अभी जो 4 गो 5 गो लिखा है ना, उसमें 2 गो महत्वपूर्ण, रानी लक्ष्मीबाई और हिडकल। नागार्जुन तो पहले ये याद करवा दिया, बकलोलवी सब, ठीक है। अभी जो 4 गो 5 गो लिखा है, लगातार नहीं लिखा है, उसमें 2 गो महत्वपूर्ण, एगो हिडकल और एगो रानी लक्ष्मीबाई। बाद बाकी तो सब नदिये के नाम पर है, ठीक है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कौन नदी के तट? कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कौन नदी के तट? कोयना नदी ना। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में कौन नदी के तट? घाट प्रभा ना। शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य में कौन नदी के तट? शरावती नदी ना। और इसके बाद जो है हिडकल परियोजना कर्नाटक राज्य में कौन नदी? हिडकल परियोजना कर्नाटक राज्य में कौन नदी? हिडकल परियोजना कर्नाटक राज्य में कौन नदी? और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश में कौन नदी? कौन नदी? एक बार फिर से बताइए। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना। इसके बाद शिव समुद्रम लिखा है, लिखिए शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। बैठ जाइए अब आप। शिव समुद्रम परियोजना ये जो है कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो लिखिएगा शिव समुद्रम परियोजना, यह कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको भी VVI में टिक कर लीजिएगा। शिव समुद्रम परियोजना, यह कावेरी नदी पर, यह कावेरी नदी पर, यह कावेरी नदी पर, यह कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए, शिव समुद्रम परियोजना कौन नदी? शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। श्री सेलम लिखाए हैं, लिखिए श्री सेलम परियोजना, 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 श्री सेलम परियोजना। ये जो है कृष्णा नदी पर है। कौन नदी पर है? कृष्णा नदी। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। इससे लाभान्वित होता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और, तो लिखिएगा यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है।
इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। बोलिए भाई जी लोग, श्रीशैलम परियोजना कौन नदी? श्रीशैलम, श्रीशैलम, श्रीशैलम। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। हिडकल, 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 हिडकल। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई आय बेतवा न, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा न। तेलुगु गंगा कृष्णा, तेलुगु गंगा, तेलुगु गंगा। मेट्टूर बांध कावेरी, मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध। अलमट्टी बांध कृष्णा, अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध। अभी जितना बोले हैं ना बड़ी महत्वपूर्ण है ये सब, ठीक है। और देखिए जिसमें बोल दिए महत्वपूर्ण है और बड़ी शब्द लगा दिए, मतलब पूछेगा तो वही, ठीक है। अभी जो 4 गो 5 गो रिवीजन करवाए हैं ना, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है ये सब, ठीक है। और जानते हैं ना, जानते हैं ये जो टॉपिक है ना हो, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, देखिए इसका संबंध देखिए, नदी से है, सिंचाई से है, विद्युत उत्पादन से है, बाढ़ नियंत्रण से है। तो इसका जो संबंध है ना कई पहलुओं से है। इसी कारण यहां से जैसे जीएस आधारित हर परीक्षा में दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, हर जीएस आधारित परीक्षा में एक दिवस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और हर जीएस आधारित परीक्षा जिसमें भूगोल का प्रश्न आना है, एगो परियोजना पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो जैसे पूछे, पूछेगा, वो निश्चित तौर पर पूछेगा। इसलिए यहां पर हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं और खोज खोज करके याद कर करके जो है सब परियोजना लिखा रहे हैं, ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न आए। देखिए जहां से प्रश्न पूछा जाता है वहां पर ज्यादा टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे पॉलिटी में संघ के शासन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ के शासन में ज्यादा टाइम लगा, कोई हर्ज नहीं है। जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते तो वहां ज्यादा टाइम लगे, कोई हर्ज नहीं है। आराम से मजे से कीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, कोई कंडीशन ही नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे से लिखिएगा, एगो होता है पेरियार परियोजना, एगो होता है मुल्ला पेरियार परियोजना, दोनों एक ही बात है। तो पेरियार कम पूछता है, लेकिन पेरियार या मुल्ला पेरियार दोनों एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है। बात को गौर से सुनिएगा, पेरियार या मुल्ला पेरियार दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ये परियोजना बताएंगे, लेकिन उससे पहले उधर चश्मा वाली उठ जाइए, पीछे में, सबसे पीछे में। हाँ आप ही। केरल की सबसे लंबी नदी है, क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अरे जोर से बोलिए ना जी, क्या बोल रही है जी? पेरियार बोल रही है, पेरियार बोले हैं आप, बैठ जाइए, ठीक है। सुनिए, केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है पेरियार, और पेरियार नदी पर ही केरल के इडुक्की जिला में, केरल के इडुक्की जिला में पेरियार नदी पर ही एक परियोजना है जिसे मुल्ला पेरियार परियोजना कहा जाता है। मुल्ला पेरियार परियोजना, मुल्ला पेरियार परियोजना। तो नीचे से हेडिंग मारिएगा, मुल्ला पेरियार परियोजना, मुल्ला पेरियार परियोजना, मुल्ला पेरियार परियोजना। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में पेरियार नदी के तट पर स्थित है। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में पेरियार नदी के तट पर स्थित है। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में पेरियार नदी के तट पर स्थित है। लिखिए आगे, है नहीं लिखे, फिर से
यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में, यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में, यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में पेरियार नदी के तट पर, यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में पेरियार नदी के तट पर स्थित है। मुल्ला पेरियार परियोजना कौन नदी पर, कौन नदी पर, कौन नदी पर? आगे हेडिंग मारिए, संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना। ये भी इंपोर्टेंट है बहुत, आज तक कभी कोई कंपटीशन नहीं पूछा है, पूछने की संभावना है। संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, जो संजय सरोवर परियोजना है यह मध्य प्रदेश राज्य में वैनगंगा नदी के तट पर है। वैनगंगा, और वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? गोदावरी। तो संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा, कौन? वैनगंगा, वैनगंगा नदी के तट पर मध्य प्रदेश राज्य में है। वैनगंगा नदी के तट पर मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, लिखिए। यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में, यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में, यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में, यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद आगे सुनिएगा, एगो परियोजना है पोचमपाद परियोजना, ठीक है। एक बार बता दीजिए तो, संजय सरोवर परियोजना कौन नदी? संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी ना। एगो है पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना, और एगो है जायकावाड़ी परियोजना, जायकावाड़ी परियोजना, ठीक है, जायकावाड़ी परियोजना। पोचमपाद परियोजना और जायकावाड़ी परियोजना, ये दोनों परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में है। ये दोनों परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में है। तो पोचमपाद और जायकावाड़ी दोनों गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में। तो लिखिए, पोचमपाद परियोजना यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब जायकावाड़ी परियोजना, यह भी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद जो है, तो एक बार बता दीजिए इसको, पोचमपाद और जायकावाड़ी कौन नदी? पोचमपाद और जायकावाड़ी, पोचमपाद और जायकावाड़ी। इसके बाद देखिए, किसाऊ बांध परियोजना, बांध परियोजना, चूटकपन बिजली परियोजना, चूटकपन बिजली परियोजना, निम्मू बाजगो परियोजना, निम्मू बाजगो परियोजना।
ये तीनों बड़ी महत्वपूर्ण है, VVI मार दीजिएगा। ये तीन में से एगो बिहार दरोगा का पूछा हुआ है, निम्मू बाजगो। एगो बिहार दरोगा का पूछा हुआ है, तीन में से निम्मू बाजगो। बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। जो किसाऊ बांध परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में, किसाऊ बांध परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में टोंस नदी पर है। हिमाचल प्रदेश राज्य में टोंस नदी पर है। किसाऊ बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में टोंस नदी पर है। कौन नदी पर? टोंस नदी पर। जो चूटक पनबिजली परियोजना है, चूटक पनबिजली परियोजना जो है लद्दाख में है और सुरू नदी पर है। लद्दाख में सुरू नदी पर है। लद्दाख में सुरू नदी पर है। और जो निम्मू बाजगो परियोजना है यह लद्दाख में सिंधु नदी पर है। यह लद्दाख में सिंधु नदी पर है। यह लद्दाख में सिंधु नदी पर है। और आप सब लोग जानते हैं कि सिंधु नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गुजरती, उसके अलावा तो किसी अन्य क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है। समझ गए? बड़ी महत्वपूर्ण है। तीनों में VVI निश्चित तौर पे मार लीजिएगा। लिखिए अब एक एक करके। किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना यह हिमाचल प्रदेश राज्य में टोंस नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में टोंस नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में टोंस नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में टोंस नदी पर स्थित है। टोंस नदी पर स्थित है। आगे, चूटक पनबिजली परियोजना यह लद्दाख में सुरू नदी के तट पर स्थित है। यह लद्दाख में सुरू नदी के तट पर स्थित है। यह लद्दाख में सुरू नदी के तट पर स्थित है। यह लद्दाख में सुरू नदी के तट पर स्थित है। यह लद्दाख में सुरू नदी के तट पर स्थित है। यह लद्दाख में सुरू नदी के तट पर स्थित है। आगे, निम्मू बाजगो परियोजना यह लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये तीनों को एक सेकंड में पढ़िए तो आप लोग, ये तीनों को पढ़िए एक सेकंड में। पढ़ लिए? आइए एक सेकंड में याद करते हैं। किसाऊ बांध परियोजना कौन नदी पर? किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, चूटक पनबिजली परियोजना, चूटक पनबिजली परियोजना, चूटक पनबिजली परियोजना, निम्मू बाजगो परियोजना, निम्मू बाजगो परियोजना। एक बार फिर से, किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, चूटक पनबिजली परियोजना, चूटक पनबिजली परियोजना, निम्मू बाजगो परियोजना, निम्बू बाजगो परियोजना। अब सुनिए, कितना हुआ जी? कितना हुआ टोटल? इतना लिखा है 40 से 45 को हुआ। शुरू से 45 को हुआ है? कितना हुआ है? कोई लिखे हैं एक एक करके? नहीं लिखे, एकदम सब गोबर गणेश हैं। 49। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ। अब सुनिए, सुनिए हो है, एगो हिमाचल प्रदेश में छोटी सी नदी बहती है, सुईल नदी। कौन नदी? सुईल नदी।
हिमाचल प्रदेश राज्य में जो एक छोटी सी नदी बहती है सुईल नदी, उस सुईल नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल परियोजना है। तो सुईल परियोजना कौन राज्य में है यह याद रखना जरूरी है। सुईल परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल नदी पर है। इसके बाद जो है एक है पूर्णा परियोजना, महाराष्ट्र में पूर्णा नदी पर है। एक है पवना परियोजना, महाराष्ट्र में पवना नदी के तट पर है। फिर एक है रामगंगा परियोजना, उत्तराखंड में रामगंगा नदी के तट पर है। फिर एक है आपको सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना केरल में पंबा नदी के तट पर है। केरल में पंबा, समझिए केरल में पंबा नदी के तट पर है। देखिए 4 गो 5 गो बोले हैं, एक बार फिर से सुनिए। सुईल परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल नदी, सुईल परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल नदी। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तराखंड राज्य में, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तराखंड राज्य में। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र राज्य में पूर्णा नदी पर। पवना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी पर। सबरीगिरी परियोजना केरल राज्य में पंबा नदी पर, सबरीगिरी परियोजना केरल राज्य में पंबा नदी पर। तो नीचे से नोट डाउन कीजिए इतना। सुईल परियोजना, सुईल परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सुईल नदी के तट पर स्थित है। सुईल नदी के तट पर स्थित है। आगे रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना यह उत्तराखंड राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। पवना परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी के तट पर स्थित है। आगे हेडिंग मारिए, पवना परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी के तट पर स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी के तट पर स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी के तट पर स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी के तट पर स्थित है। पवना परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य के पवना नदी के तट पर स्थित है। पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। पूर्णा परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। आगे सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना यह केरल राज्य में, यह केरल राज्य में, यह केरल राज्य में, यह केरल राज्य में पंबा नदी के तट पर स्थित है।
यह केरल राज्य में पंबा नदी के तट पर स्थित है। यह केरल राज्य में पंबा नदी के तट पर स्थित है। यह केरल राज्य में पंबा नदी के तट पर स्थित है। यह केरल राज्य में पंबा नदी के तट पर स्थित है। यह केरल राज्य में पंबा नदी के तट पर स्थित है। यह केरल राज्य में पंबा नदी के तट पर स्थित है। केरल राज्य में पंबा नदी के तट पर स्थित है। एक मिनट में आइए तो इसको याद कर लेते हैं। सोइल परियोजना कौन राज्य में? हिमाचल। सोइल परियोजना कौन राज्य में? रामगंगा परियोजना, पूर्णा परियोजना, पबना परियोजना, सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना कौन नदी पर? कौन नदी पर? इसके बाद आगे हेडिंग मारिए, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा, आइए गौर कीजिएगा थोड़ा सा। हेडिंग मार लिए। देखिए आप सब लोग जानते हैं केरल और तमिलनाडु के तट पर कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। केरल और तमिलनाडु के तट पर एगो अन्नामलाई की पहाड़ी है। केरल और तमिलनाडु के तट पर कार्डमम की पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी है। तो जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी से 6 गो छोटी छोटी नदी निकलती है और कार्डमम की पहाड़ी से 2 नदी निकलती है। टोटल 6 2 8, 6 2 8। तो केरल और तमिलनाडु के तट पर केरल और तमिलनाडु के तट पर अन्नामलाई की पहाड़ी है जहां से 6 छोटी छोटी नदी, और केरल और तमिलनाडु के तट पर कार्डमम की पहाड़ी है जहां से 2 छोटी नदी निकलती है। 6 + 2 8। ये जो 8 छोटी छोटी नदियां हैं, उन 8 छोटी छोटी नदियों के ऊपर ही पराम्बीकुलम अलियार परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो लिखिएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलने वाली 6 छोटी नदियां। पानी ठीक है जी, पानी बदले थे तभी। अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलने वाली 6 छोटी नदियां। अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलने वाली 6 छोटी नदियां अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलने वाली 6 छोटी नदियां 6 छोटी नदियां और कार्डमम पहाड़ी से निकलने वाली 2 छोटी नदियां और कार्डमम पहाड़ी से निकलने वाली 2 छोटी नदियां दो छोटी नदियां के ऊपर संयुक्त रूप से 2 छोटी नदियों के ऊपर संयुक्त रूप से 2 छोटी नदियों के ऊपर संयुक्त रूप से पराम्बीकुलम अलियार परियोजना का निर्माण किया गया है। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना का निर्माण किया गया है।
पराम्बीकुलम अलियार परियोजना का निर्माण किया गया है? पराम्बीकुलम अलियार परियोजना का निर्माण किया गया है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य की संयुक्त परियोजना है। फुल स्टॉप। चलिए, तो पराम्बीकुलम अलियार परियोजना कौन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है? केरल और कितनी छोटी नदियां? 8 न। कितनी छोटी नदियां? चलिए आगे सुनिए। पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण है, VVI मार लीजिएगा पोलावरम में। पोलावरम परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण है, VVI मार लीजिएगा। ठीक है, पोलावरम परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, VVI मार लीजिएगा। अब सुनिए, पोलावरम परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो जो पोलावरम परियोजना है यह गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो नीचे से लिखिए, यह परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फुल स्टॉप। चलिए आगे हेडिंग मारिए, देवसारी बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी VVI मार लीजिएगा आप। देवसारी बांध परियोजना देवसारी बांध परियोजना। चलिए, पिंडार नदी का नाम आपने सुना है? पिंडार नदी, पिंडार 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 नदी नाम सुने हैं? कहां है? कौन राज्य में बहती है? उत्तराखंड में न बहती है? अलकनंदा की सहायक नदी ना है जी। पिंडार, धौली गंगा, मंदाकिनी, ये सब अलकनंदा की सहायक नदी है ना जी। तो उत्तराखंड राज्य में पिंडार नदी पर उत्तराखंड राज्य में पिंडार नदी पर देवसारी बांध परियोजना है। उत्तराखंड राज्य में पिंडार नदी पर देवसारी बांध परियोजना है। बड़ी विवादित परियोजना है। इस परियोजना का विरोध हमेशा से होता रहा है, उत्तराखंड के लोगों ने किया है, और यही कारण है कि यह परियोजना काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। और यही कारण है कि परीक्षा भी इसको बार बार पूछता है, क्योंकि चर्चा में रहने के कारण मुद्दा में बना रहता है। तो इसका संबंध ज्योग्राफी से भी है और करंट से भी हो जाता है, तो इसलिए इसके पूछने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। तो इसलिए VVI मार लीजिएगा। देवसारी बांध परियोजना, यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में पिंडार नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में पिंडार नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में पिंडार नदी के तट पर स्थित है। चलिए
अब 1 मिनट में आइए याद कर लेते हैं, ठीक है। देवसारी बांध परियोजना कौन नदी पर? देवसारी बांध परियोजना कौन नदी पर? कोंडाज में। कोंडाज में। देवसारी बांध परियोजना कौन नदी पर? कोंडाज में। कोंडाज में। पोलावरम परियोजना कोंडाज में। कोंडाज में। कौन नदी पर? कौन नदी पर? गोदावरी। पोलावरम परियोजना कोंडाज में। कौन नदी पर? पराम्बीकुलम अलियार परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना? तमिलनाडु और तमिलनाडु और बात क्लियर है। लुसेंट, दृष्टि क्विक बुक, महेश कुमार बर्नवाल, भूगोल एक समग्र, इन तीनों बुक में जितना परियोजना था सब लिखा दिए हैं। इन तीनों बुक में जितना महत्वपूर्ण परियोजना था सब लिखा दिए हैं। अब इसके अलावे बिहार दरोगा बैच में, बिहार दरोगा एक बैच 3 से 5 चलता है, दूसरा बैच है वो, सेकेंड बैच है वो, उस बैच में जो है कुछ परियोजना और दिए थे, कुछ परियोजना और भी राज्य विशेष करके दिए थे, राज्य के संदर्भ में लिख के दिए थे। मतलब राज्य मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे करके राज्य के संदर्भ में दिए थे। तो वो पीडीएफ जो है हमको मंगाना होगा, जो मेरा टाइपिंग करता है, तो टाइपिस्ट से जो है मंगा करके हम अब ये बोल देते, बाद में भूल जाते हैं। जानते हैं हमारा भी जो दुनिया है ना, बड़ी अजीब दुनिया है। जहां जाते हैं उधरे चल जाते, उधरे बह जाते हैं। काम इतना रहता है ना कि क्या बताएं आपको। हम एगो काम से छूटते हैं, दूसरा काम आ जाता है। और जैसे एक काम को थोड़ा देर के लिए टाले, पता चला वो भूल करके तीसरा काम में हम लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है 1 मिनट रुकिए, हम फोन कर देते हैं, ठीक है, टाइपिंग वाला को, ताकि वो खोज के भेज देगा तो हम आपको भेज देंगे। और नहीं तो फिर हम भूल गए तो फिर भूलिए गए। भेज देंगे, पहले बोल देते हैं इसको, फिर समझा देते हैं आपको। हेलो बोले कि जो है एगो परियोजना वाला जो है टाइपिंग करवाए थे राज्य के संदर्भ में, ठीक है। तो वो खोज करके जो है ना, हाँ 3 से 5 बैच में दिए थे। हाँ आप ही किए थे। भूगोल 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 ज्योग्राफी। हाँ बांध परियोजना, नदी बांध परियोजना। कौन सी? नहीं अभी नहीं भेजना है। नहीं नहीं नहीं, हमको भेजिए। अरे कुछ हो ले, उससे क्या मतलब है। जो बोले हैं वो खोज के भेज दीजिए आप हमको, ठीक। ये जो है ये हमको भेज देगा तो हम जो है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। संस्थान का टेलीग्राम चैनल जानते हैं ना आप लोग? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। 1,30,000 के आसपास मेंबर है उसमें, 1,30,000 के आसपास मेंबर है। उसको जो है आप ज्वाइन किए हुए होंगे तब तो उतना मेंबर है। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और लड़की लोग जो है नंबर अपना हाइड करके ज्वाइन कीजिएगा, समझ गए? तो जो है वो भेज देंगे हम, और उसमें देख लीजिएगा कि कौन ऐसा परियोजना है जो आपके कॉपी में नहीं लिखाए हैं हम। ऐसे जितना महत्वपूर्ण है सब लिखा। देखिए देखिए देखिए, ये निकम्मा बेहया सबको, संस्कारहीन सबको, अनुशासनहीन सबको। तब कुछ बोल देंगे तो कहेगा बोलते हैं सर। बताइए, अभी क्लासों समाप्त किए हैं। अभी मेरा टारगेट ये है कि अभी पूरा परियोजना एक बार में हम बोल करके आपको याद करवा करके भेजेंगे। एकदम एकदम निकम्मा है, समझ गए? कायर है, समझे? फिर हम उससे भी बड़ा सब कह देंगे अगर ऐसे कीजिएगा तो ऐसे मत कीजिए आप लोग। बताइए, पूरा सब चीज भंग कर देते हैं, ना समझाने देते हैं, ना खुद फायदा उठाते हैं, ना दूसरे को उठाने देते हैं, समझे? अच्छा एगो बात बताइए, जो क्लास से भागने लगता है 10 गो लड़का को सस्पेंड कर दे हमेशा के लिए, अपने नहीं भागेगा, रसीद लेके फाड़ देंगे, आई कार्ड लेके फाड़ देंगे, जाओ क्लास करो, अब करते रहो। बस 10 गो लड़का तो सब बैच में 10-10 गो को फाड़े,
अपने ठीक हो जाएगा। समझे? रुकिए, अगले क्लास से ध्यान में रखिएगा, मेरे क्लास में कोई निकले उसको तुरंत पकड़िए, पकड़ के मेरे पास लेते आइए, ठीक है? पूरा सब चीज भंग कर देता है ये सब। बताइए कितना बढ़िया सब चीज समझा रहे थे, टारगेट किए हुए हैं, जितना अभी लिखाए हैं पूरा परियोजना, पिछले क्लास का भी आज का भी पूरा याद करवाएंगे अभी 10 मिनट में। समझे? एकदम निकम्मा सब है, बेहया सब है। समझ गए? सुनिए, हाँ सुनिए जो समझा रहे थे। देखिए ऐसे जितना महत्वपूर्ण परियोजना है सब हम आपके कॉपी में लिखा दिया, आएगा तो यहीं से, लेकिन इससे इतर भी अगर कुछ आने की संभावना होगी तो वो जो है स्टेट विशेष करके हम टाइपिंग करवाए हुए हैं, हम मंगवा करके संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और आप उसमें देखेंगे कि कौन आपके नोट में नहीं लिखाया हुआ है, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये चीज हम कल आपके कॉपी में देखेंगे, कल हम आपके कॉपी में देखेंगे, उसको नोट डाउन करना है आपको। उसको क्या करना? नोट डाउन करना है। और नहीं रहा कॉपी में तो फिर हम नानी याद दिला देंगे आपको। समझ गए? तो इसलिए कर लीजिएगा। बात समझे हैं क्या बोले? अब दीजिए कॉपी, जिनके कॉपी में पूरा है वो कॉपी दीजिए, परियोजना पूरा जिनके कॉपी में है। चलिए आइए, देखिए शुरू से पहला से लेकर लास्ट तक एक बार आगे से याद कर लेंगे, फिर एक बार पीछे से याद कर लेंगे। पढ़ाते हुए तो याद करवा ही दिए हैं, एक बार आगे से याद करवा देंगे, एक बार पीछे से याद करवा देंगे, और उसके बाद एक बार घर पे जाकर के आज के आप देख लेंगे। और तीसरी बात जो है मैपिंग भी कर लेंगे नदी। समझ गए? ब्लैंक मैप पर मैपिंग भी आप कर लेंगे। किए हैं ना, होमवर्क दिए थे ना? तो आप जितना परियोजना लिखवाए हैं उतना परियोजना का फिर आगे भी आप मैपिंग करके आएंगे। कल दोनों चीज हम देखेंगे। तो एक मैपिंग वाला आपका होमवर्क हो गया, परियोजना आज जितना लिखाए हैं, और दूसरा जो है जो हम भेजेंगे टेलीग्राम पर, उसमें जो नहीं होगा आपके कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेना है। ये दोनों आपका होमवर्क है। बात समझ में आया? अब आइए याद करते हैं। चलिए आइए, पंचायत बांध कौन नदी पर? और देखिए याद करेंगे बांध और नदी, बांध और नदी महत्वपूर्ण यही है, ठीक है? पंचायत बांध कौन नदी? दामोदर नदी। पंचायत बांध, पंचायत बांध तिलैया मैथन वाला पहाड़ी बांध, बराकर तिलैया मैथन वाला पहाड़ी। कहां? कोनारी बांध, कोनारी नदी, कोनारी बांध, कोनारी बांध। तुलबुल और उड़ी परियोजना, तुलबुल और उड़ी झेलम, तुलबुल और उड़ी झेलम। सलाल बगलिहार दुल्हस्ती चिनाब, सलाल बगलिहार दुल्हस्ती, सलाल बगलिहार दुल्हस्ती चिनाब। चमेरा बांध परियोजना राबी, चमेरा बांध परियोजना, चमेरा बांध परियोजना। रंजीत सागर थीन सागर राबी, रंजीत सागर थीन सागर, रंजीत सागर थीन सागर, रंजीत सागर थीन सागर। पोंग और मंडी, पोंग और मंडी ब्यास, पोंग और मंडी, पोंग और मंडी। नाथपा झाकड़ी और कोल डैम सतलज, नाथपा झाकड़ी और कोल डैम, नाथपा झाकड़ी और कोल डैम। भाखरा नांगल, भाखरा नांगल। रेणुका बांध परियोजना गिरी, रेणुका बांध परियोजना गिरी नदी, रेणुका बांध परियोजना, रेणुका बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और, भागीरथी और टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी और टिहरी बांध परियोजना। भागीरथी और माता टीला परियोजना, बेतबा, माता टीला, माता टीला, माता टीला। रिहंद, रिहंद। गंडक, गंडक। कोसी, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। भागीरथी, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। कालपोंग परियोजना, कालपोंग परियोजना। बाणसागर परियोजना सोन नदी, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। काकरापारा, काकरापारा ताप्ती, काकरापारा। दांतेवाड़ा बनास, दांतेवाड़ा, 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 दांतेवाड़ा।
गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में ना, गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी ना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, चंबल नदी ना, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर, चंबल नदी ना, कहां? राजस्थान। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड, हीराकुंड, मयूराक्षी, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी ना, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना, कावेरी नदी, मेट्टूर बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना, शरावती परियोजना, शरावती परियोजना, घाट प्रभा, घाट प्रभा, हिडकल, 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 रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, कोयना परियोजना कोंडाज में, कोंडाज में, कोयना परियोजना कोंडाज में, कोयना परियोजना कोंडाज, शिव समुद्रम कौन नदी पर? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, श्रीशैलम, 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 मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार, संजय सरोवर, वैनगंगा, संजय सरोवर, संजय सरोवर, संजय सरोवर, पोचमपाद, पोचमपाद, जयकावड़ी, 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 किसाऊ बांध परियोजना, टोन्स, किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, चुटकपन बिजली परियोजना, चुटकपन बिजली परियोजना, चुटकपन बिजली परियोजना, निम्मू बाजगो परियोजना, निम्मू बाजगो परियोजना, सुइल परियोजना, सुइल परियोजना, रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना, पवना परियोजना, पवना परियोजना, पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना, सबरीगिरी परियोजना, पंबा नदी, सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, 8 छोटी नदियां, 8 छोटी, 8 छोटी, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, देवसारी परियोजना, देवसारी परियोजना। एक बार फिर से, अब एक बार पीछे से करेंगे, करेंगे, याद करके जाएंगे। क्या बात कर, इतना बढ़िया से समझा दिए हैं, महत्वपूर्ण है। एगो क्वेश्चन पूछा जाता है, काहे नहीं समझते हैं? चलिए देखिए, बात ऐसा है कि अभी जानते हैं पूरे पटना के भीतर ऑफलाइन में सबसे ज्यादा विद्यार्थी अपने संस्थान में, पूरे पटना में। तो सबसे बड़ा जिम्मेवारी हमको मिला है, तो उसका निर्वहन भी सबसे ज्यादा हम ही को करना होगा। ऑफलाइन की हम बात कर रहे हैं, ऑफलाइन की, समझे? तो इसलिए जिम्मेवारी जब आप लोग हमको दिए हैं तो मेहनत करना होगा ना। कूट कूट के रिजल्ट ले लेंगे हम, आप लोग काहे टेंशन लेते हैं? अब हम फॉर्म में आ गए हैं। ऐसे हमेशा हम फॉर्मे में रहते हैं, लेकिन बीच में 2-3 महीना तक लगातार घटना होते रहा तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। और आपको विश्वास नहीं होगा, जानते हैं हम अपने स्टाफ पे इतना विश्वास करते हैं कि हम हिसाब उसाब नहीं देखते हैं, लेकिन इसका फायदा एगो स्टाफ उठा लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 महीना में, यानी 3 महीना में जो है वो दूसरा सेंटर पे भी काम करवा रहे थे, दूसरा सेंटर पे काम करवा रहे थे। तो काम हो रहा था, जो पैसा आ रहा था सब काम में जा रहा था, तो पैसा नहीं आ रहा था, यानी बच नहीं रहा था। तो हमको ये लग रहा था कि जो है अभी तो काम हो रहा है इसलिए पैसा नहीं बच रहा है, लेकिन जो है कल एगो स्टाफ पकड़ा गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 महीना में 25 लाख का घोटाला किया। 25 लाख, 2-3 रूम वो लड़का लिया हुआ था। मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल है उससे बेहतर लाइफ स्टाइल वो जीता था, हमको पता चला। 3 महीना में 25 लाख रुपया का गमन किया। ठीक है, और उसमें जो है वो भाग गया है, अभी उत्तर बनारस भाग गया है।
तो पकड़ा गया, पकड़ा गया। अब 5 लाख रुपया आज वो भेजा है, ठीक है, हाँ भेज दिया, ठीक है। 25 का 25 लाख लेंगे हम, 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। क्या बात करते हैं, मेहनत का कमाई है जी, पैसा कैसे छोड़ देंगे, समझ गए। तो वो जो है क्या किया जानते हैं, जैसे कोचिंग का रसीद है, वही रसीद जो है लेकर के आता था और लेकर के चला जाता था, मतलब उस रसीद का कोई हिसाब नहीं। कल अचानक से मेरा भाई जो है पकड़ लिया उसको, और उस रसीद में डेली कितना गायब करता था विश्वास कीजिएगा, 25 से 30 हजार रुपया डेली काउंटर से गायब करता था। और हमको तो पैसा नहीं आता था, हमको तो ये लग रहा था कि काम हो रहा है, इधर काम है उधर काम है, तो पैसा इसलिए नहीं आ रहा है, बचत नहीं हो रहा है। लेकिन कल वो लड़का पकड़ा गया, जैसे पकड़ाया भाग गया, और उस पर जो है पूरा प्रेशर बनाए, उसके गार्जियन को कॉल किए, उसका घर उड़ देखे हुए हैं, सब चीज, सब स्टाफ का आधार कार्ड लिए हुए हैं, समझे। कहां जाएगा तुम भाग करके। 5 लाख रुपया आज जो है वो डिपॉजिट कर दिया, और बनारस से किया है, बनारस से किया है, और वो 25 का 25 लाख उससे लेंगे, समझ गए, चाहे वो जैसे दे, समझे। तो हम इतना विश्वास करते हैं, आप समझिए, शुरू से लेकर आज तक। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब जो है शिकंजा कसना पड़ेगा वो लोग पर भी, यानी मौका, यानी विश्वास का फायदा उठा लिया, समझे। तो खैर वो तो देगा पैसा, तू रो के दे, हंस के दे, जैसे दे वो देगा। अरे मेहनत का कमाई है जी, सुबह में 8 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक बकते हैं, तब वो पैसा आता है, समझे। और उसका इतिहास पता चला, बड़ी जबरदस्त लाइफ स्टाइल जीता था वो। मतलब ये हमारा मोबाइल है 30 हजार का, वो मोबाइल खरीदा है 75 हजार का। मतलब हम चप्पल पहनते हैं 3,000 4,000 का होगा हमको लगता है, वो चप्पल पहनता है 8,000 का। हम कपड़ा पहनते, मेरा शर्ट होता है सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, 2,000 3,000 4,000 5,000 के भीतर का ही शर्ट होता है मेरा, लेकिन वो पहनता है 8,000 का शर्ट। वो जीन्स पहनता है 12,000 का। मेरा बैग रहता है 3,000 का, तो उसका बैग है 12,000 का। पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर ली। भाग गया है वो, समझे, यूपी भाग गया है। पैसा आएगा तो वो तो अबे करेगा, आएगा वो, समझ गए, आए या नहीं आए पैसा वो देगा, समझे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो सभी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आप, हमारा एक पुराना स्टाफ है, अभिषेक है, वही हिसाब सब करता, हम हिसाब देखते तक नहीं हो, जितना जोड़ के दे देता हम रख लेते हैं, इतना विश्वास था। लेकिन पहली बार ये लड़का हमारे साथ विश्वासघात किया, इसके अलावे कोई और लड़का पैसा के मामले में हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया था। तो लेकिन अब यही है कि यही होगा कि थोड़ा हिसाब देखना होगा डेली, अब समझ गए। हम हमेशा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते हैं, नोट बनाने में, इधर उधर करने में, समझे। तो ये सबका फायदा उठाता है लोग। आइए याद करते हैं, टाइम कितनो हो जाए, बिना एक बार याद करवाए हुए जाने ये नहीं देंगे, समझे। और इसमें जो है कुछ विद्यार्थी भी शामिल है, ठीक है, वो विद्यार्थी को भी हम खोज रहे हैं, हमको फुर्सत थोड़ा मिलने दीजिए ना। नहीं आप लोग ना है, कुछ विद्यार्थी है शामिल, विद्यार्थी के विषय में भी पता चला है, ठीक है। अरे मार के डर से तो भूत भागता है जी, समझे। देवसारी बांध उत्तराखंड राज्य में कौन नदी पर? देवसारी बांध उत्तराखंड राज्य में कौन? पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में कौन नदी पर? गोदावरी ना। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना कितनी छोटी? सबरीगिरी परियोजना कौन नदी? सबरीगिरी। सबरीगिरी। पूर्णा परियोजना कौन राज्य में? कौन राज्य में? महाराष्ट्र। कौन राज्य में? पवना परियोजना कौन राज्य में? पवना परियोजना कौन राज्य में? रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड। सोइल परियोजना, सोइल परियोजना हिमाचल। निम्बू बाजगो बिहार दरोगा का पूछा हुआ, निम्बू बाजगो कौन नदी? निम्बू बाजगो, निम्बू बाजगो सिंधु नदी। निम्बू बाजगो, निम्बू बाजगो। चुटक परियोजना सुरू नदी। चुटक परियोजना, चुटक परियोजना। किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना। जायका बड़ी, जायका बड़ी। पोचमपाद, संजय सरोवर, वैन गंगा, संजय सरोवर, मुल्ला पेरियार,
श्रीशैलम, श्रीशैलम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, कोयना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई, हिडकल, हिडकल, घाट प्रभा, शरावती, तेलुगु गंगा, तेलुगु गंगा, अलमट्टी बांध परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर, मयूराक्षी, हीराकुंड, गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, आए, दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा, काकरापारा, काकरापारा, ताप्ती, काकरापारा, उकाई, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, बाणसागर, बाणसागर। इससे पहले तो पिछले क्लास का नहीं, पिछले क्लास का आज एक बार हुआ, फिर पिछले क्लास में हुआ था, फिर रिवीजन हुआ, 3 बार 4 बार तो हो ही गया। ठीक है, चलिए अब रुकिए, होमवर्क है किसका, दीजिए। इसमें होमवर्क क्या दिए हुए थे? पेज नंबर बोलिए ना आप लोग। 112। छोटी समिति और बड़ी समिति का अध्यक्ष ना, इससे आगे देखिए संविधान सभा की महिला ना। अब उसके आगे देखिए जो होमवर्क है, पेज नंबर 112। कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन विभाग किसके पास था? जैसे रक्षा बलदेव सिंह के पास, उद्योग तथा आपूर्ति जॉन मथाई के पास। इसको और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, शिक्षा मंत्री पहली बार कौन बना, विधि मंत्री कौन बना, रेलवे परिवहन मंत्री कौन बना, ये दोनों कॉलम याद करके आइएगा। पेज नंबर 112। होमवर्क समझ रहे हैं? होमवर्क समझ रहे हैं? चलिए होमवर्क पूछते हैं। कोई ऐसे छात्र हैं जो संविधान सभा के 15 के 15 महिला का नाम बता सकते हैं? इतने लोग हैं, एकदम में बता दीजिएगा। चलिए, लड़की में हाथ खड़ा कीजिए, तो पहले लड़की से पूछ लेते हैं। चलिए छोटकी खड़ा हो जाइए, बताइए 15 का नाम बोलिए। है शांत रहिए, ठीक, सही बोल रहे हैं, ठीक है। एनी मस्करनी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे, बहुत बढ़िया, आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कमला चौधरी, बहुत बढ़िया, लीला रे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूर्णिमा रेणुका। चलिए एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए। 15 महिला का नाम बोल दी है, ठीक है, क्योंकि इसको 100 रुपया दे देते हैं। लीजिए लीजिए, चलिए इससे जो है कॉपी किताब खरीद लीजिएगा। देखिए जो प्राइज मिलता है ना रुपया, उसे कॉपी किताब खरीदिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसको फालतू चीज में मत उड़ाइए, ठीक है। कॉपी किताब कलम में उसको खर्च कीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही पढ़िए। चलिए आगे एक आध गो क्वेश्चन का और जवाब दीजिए तो आप लोग। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हो पट्टाभिषिता। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष केएम। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसे हैं जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य का नाम बताएंगे? कौन कौन बताएंगे? इस बार लड़का को खड़ा करेंगे, अगर जवाब दे दिए तो उनको भी पैसा मिलेगा। बोलिए 7 सदस्य का नाम बोलिए, एकदम में बोलना है। हाँ बोलिए ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी, हाँ हाँ टीटी कृष्ण, सदुल्ला, ठीक है। एक बार इनके लिए भी जोर से ताली बजा दी, ये भी जवाब दे दिए। लीजिए, चलिए पकड़िए, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए इससे आगे होमवर्क दे दिया है ना, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। किसका?
काट दीजिए अब। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट सभी को। चलिए देखिए, मेरे पास परियोजना वाला आ गया है और परियोजना में जानते हैं मेरे पास परियोजना वाला आ गया है और परियोजना में जो है उसमें भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर भी है। ये दोनों आप नोट करके आइएगा। सुन लीजिए सुन लीजिए, परियोजना वाला मेरे में आ गया, हम टेलीग्राम पर भेज रहे हैं, आप लोग 1 मिनट में देखिए। परियोजना वाला आ गया है, हम टेलीग्राम पर भेज रहे हैं, इसको देखिए। देखिए जा रहा है, अभी नहीं गया है, चले गया अब। ठीक है, देखिए इसको खोल के देखिए आप, इसको खोल के देखिए। देखिए परियोजना राज विशेष है ना जी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और उसके नीचे देखिए नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर है। इन दोनों को कॉपी में नोट डाउन करके आइएगा। इस पीडीएफ में जितना भी है पूरा कॉपी में नोट डाउन करके आइएगा। इस पीडीएफ में जितना लिखा हुआ है पूरा कॉपी में नोट डाउन करके आइएगा। मिला आप लोग को? ऑनलाइन नहीं काटे हैं? हाँ, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी देख लीजिए, हम डाल दिए हैं, हम मैसेज भी डाल देते हैं नीचे में। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का।